हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ और आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो चलो, रेडी हो आप लोग आज के स्विंग ट्रेडिंग के लर्निंग वीडियो के लिए? तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की स्विंग ट्रेडिंग की लर्निंग वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है स्विंग ट्रेडिंग प्रो की तरह कैसे करें। सो प्रो से मेरा मतलब है प्रोफेशनल ट्रेडर्स की तरह। ओके, सो देखो, सबसे पहली चीज़ है प्रो ट्रेडर्स क्या करते हैं। प्रो ट्रेडर्स दो तीन ही चीज़ फॉलो करते हैं। सबसे फर्स्ट चीज़, वो एक स्ट्रैटेजी अपने लिए डिसाइड करके रखते हैं कि उन्हें इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। जो हम जैसे जो नए रिटेल ट्रेडर्स आते हैं ना मार्केट में, हम ढूंढते रहते हैं जैकपॉट स्ट्रैटेजी की, ये स्ट्रैटेजी वर्क ज़्यादा अच्छी करती है या ये स्ट्रैटेजी वर्क ज़्यादा अच्छी करती है। हम एक जैकपॉट वाली स्ट्रैटेजी की तलाश में रहते हैं, राइट। बट जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं ना, वो बस एक स्ट्रैटेजी, उनके लिए बस एक स्ट्रैटेजी को वो फॉलो करते हैं। एक एक ही उनकी स्ट्रैटेजी बस होती है। देन सेकेंड चीज़ माइंडसेट, वो माइंडसेट पे अपने बहुत ध्यान देते हैं, राइट। एंड द थर्ड थिंग जो वो फॉलो करते हैं वो होता है बहुत इंपॉर्टेंट, रिस्क मैनेजमेंट। जो हमारे इस चैनल का समझ लो तो बेस ही वही है। हम वेरी फर्स्ट डे से बोलते हैं, रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो वो एकदम रूल बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। यही कुछ चीज़ें होती हैं जो वो फॉलो करते हैं। एकदम रूल बेस्ड ट्रेडिंग होता है उनका। रैंडम एंट्री रैंडम एग्जिट कुछ नहीं। उनको एंट्री करने से पहले पता होता है कि उनको एग्जिट कहाँ पे करना है। सो अब आती है कि बात कि आप कैसे स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो प्रो की तरह। तो अगर आपको ये सीखना है तो आज की वीडियो आपके लिए है। मैं आपको दिखाऊंगी कैसे आप स्टॉक सिलेक्शन करोगे, अपने लिए स्टॉक की स्कैनिंग करोगे। मैं लाइव करके आपको दिखाऊंगी। देन मैं आपको ये शीट दिखाऊंगी। इसमें देखो क्या होता है ना, इसमें आपको पता होता है एंट्री करने से पहले ही आपको पता होता है कि आपको एग्जिट कहाँ पे करना है। ठीक है, इस शीट के हेल्प से आप वो जान पाओगे कि आपको एग्जिट कहाँ पे करना है। तो मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है ना, हम लोग एंट्री तो कर लेते हैं बट हमें ये पता नहीं होता है हम एग्जिट कहाँ पे करें। जैसे हमने इंट्राडे में कोई स्टॉक ले लिया बट हम उसको पोजिशनल बना देते हैं, हम उसको होल्ड कर लेते हैं ओवरनाइट। या हमने स्विंग में कोई अगर ट्रेड लिया तो हम उसको पोजिशनल बना देते हैं, इंट्राडे में लिया तो उसको स्विंग बना देते हैं। मतलब हमें पता ही नहीं होता है कि हमें एग्जिट कहाँ पे करना है। तो एकदम रूल बेस्ड आपका होना चाहिए। एग्जिट भी आपको कहाँ पे एग्जिट करना है। अगर आप ट्रेड में राइट हो रहे हो तो आप कहाँ पे एग्जिट करोगे, एंड अगर आप रॉन्ग हो रहे हो तो भी आप कहाँ पे एग्जिट करोगे। ये सब आपको ट्रेड लेने से पहले पता होना चाहिए। जैसे मान लो हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था, तो हमें पता था कि अगर ये ट्रेड हमारे डायरेक्शन में गया, राइट होना मतलब अगर ये ट्रेड हमारे डायरेक्शन में गया तो हम कहाँ पे एग्जिट करेंगे। एंड अगर ये ट्रेड हमारे अगेंस्ट गया, अगर हम रॉन्ग हुए तो हमें कहाँ पे एग्जिट करना है। वो हम अपनी स्ट्रैटेजी में एकदम बिल्कुल हमारा क्लियर होता है, हमारे माइंड में ये बिल्कुल क्लियर होता है कि हम कहाँ पे एंट्री करेंगे एंड कहाँ कहाँ पे हमारा एग्जिट रहेगा अगर हम राइट हुए तो, एंड कहाँ पे हम एग्जिट करेंगे अगर रॉन्ग हुए तो, राइट। सो चलो, अब मैं आपको स्टॉक स्कैनिंग करके दिखाती हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहना। वीडियो के एंड में हम निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस भी करेंगे। एंड वन मोर थिंग, एक हमारे बहुत ही प्यारे से फैमिली मेम्बर का डाउट था। मतलब चैनल पे जो आप लोग हो, सब सब हमारे फैमिली मेम्बर हो। तो मैं नाम लेती हूँ, चर्चित त्रिखाओल फोर। आई होप मैं आपका नाम सही ले रही हूँ, चर्चित जी। तो आपका डाउट था गैप फिलिंग का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको गैप फिलिंग में आपको चार्ट पे दिखाऊंगी, वीडियो के एंड में दिखाऊंगी। आप वीडियो के एंड में बने रहना। सो पहले हम अपनी स्टॉक स्कैनिंग कर लेते हैं। ओके, तो मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो के एंड में। तो चलो फटाफट से हम अपनी स्टॉक की स्कैनिंग करते हैं। आपको मैं दिखाती हूँ कैसे हम स्कैनिंग करते हैं ताकि आप प्रो ट्रेडर की तरह स्टॉक्स पिक करो, देन आप एंट्री करो, देन आप एग्जिट करो। सारा कुछ आप एक प्रो ट्रेडर की तरह करो, क्योंकि आपका गोल होना चाहिए प्रो ट्रेडर बनने का, आपका गोल होना चाहिए, राइट। देखो यहाँ पे ये जो दिख रहा है चर्चित जी, ये जो आपको, और आप लोग भी बाकी सब भी ध्यान देना। यहाँ पे मुझे गैप दिखा तो मैंने सोचा दिखा दूँ। ये देखो यहाँ पे जो कैंडल थी और यहाँ पे जो कैंडल है, ये गैप डाउन हुआ, राइट। तो ये गैप बन गया है बीच में। ये आप देख रहे हो, इतना गैप बन गया है बीच में। तो गैप फिलिंग का मतलब ये होता है कि प्राइस जो है वो गैप डाउन अगर हुआ तो जो गैप बना है, तो प्राइस अगर ऊपर जाए एंड ये पूरे गैप को फिल कर दे, मतलब प्राइस फिर से वहाँ पे चला जाए, तो उसे हम कहते हैं गैप फिलिंग। गैप डाउन के केस में प्राइस ऊपर जाके उस गैप को फिल करता है। एंड मान लो कहीं पे गैप अप हुआ रहेगा, मैं आपको किसी किसी चार्ट में दिखा दूंगी। लाइक देखो यहाँ पे, देखो इसी पे दिख गया, ये वाले कैंडल पे देखो गैप अप हुआ है। आपको दिख रहा होगा, ये मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, 1 सेकेंड। हाँ, ये वाले कैंडल पे देखो यहाँ पे गैप अप हुआ है। तो इस केस में ना प्राइस नीचे आया, देखो, एंड ये जो गैप था
ये वाला जो गैप था, मैंने सोचा था वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी, बट यहीं पे मुझे एग्जांपल दिख गया तो मैं आपको समझा दे रही हूँ। ये जो गैप था, प्राइस ने गैप अप करके जो गैप बनाया था, देखो वो फिल हो चुका, प्राइस नीचे आ गया तो अब ये गैप फिल हो चुका है। तो अब ये जो है ना गैप, ये ना तो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा ना रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि ये फिल हो चुका, प्राइस ने उसको फिल कर दिया है। बट यहाँ वाला जो गैप है, जो ऊपर में अभी स्टिल ये है, ये जो गैप है, ये देखो अभी फिल नहीं हुआ। अगर मैं इसको इसको दिखाऊं आपको, तो देखो ये अभी फिल नहीं हुआ है, राइट। ये जो इतना गैप अभी फिल नहीं हुआ है, तो बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि प्राइस जो है ना, ये जो गैप का लेवल है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। गैप गैप रहे तो इसीलिए हम ट्रेड नहीं लेते, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि प्राइस यहाँ से जो है रिवर्स हो जाए, मतलब ये जो है रेजिस्टेंस की तरह वर्क करे एंड प्राइस वहाँ से रिवर्स हो जाए। इसलिए कहीं पे भी अगर हमें गैप अप या गैप डाउन दिखता है, तो हम उसमें ट्रेड लेना प्रेफर नहीं करते हैं। तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा गैप अप गैप डाउन क्या होता है। कहीं पे और मुझे दिखेगा अच्छा एग्जांपल तो मैं वीडियो के एंड में आपको दिखा दूंगी। अभी अभी पहले हम स्कैनिंग कर लेते हैं। यहाँ पे भी देखो गैप अप हुआ था, देन प्राइस नीचे आया एंड वो गैप को फिल कर दिया प्राइस ने। तो अब वो जो गैप है वो ना तो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा ना रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि वो फिल हो चुका है। तो इसी को हम कहते हैं गैप फिलिंग। तो इसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, बस इसका रोल इतना ही है कि अगर किसी स्टॉक में हमें गैप दिखता है तो हम उसमें ट्रेड नहीं लेते हैं, इतना ही सा रोल होता है इसका। सो यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल चाहिए थी, बट आज फिर हमें ग्रीन कैंडल नहीं मिली है। तो एक और दिन वेट करेंगे हम। ग्रीन कैंडल अगर हमें मिल जाती है तो फिर हमारा सेटअप बनेगा, अदरवाइज फिर हमारा सेटअप नहीं बनेगा। आदित्य बिरला में देखो एकदम ये स्टार मार्क वाला सेटअप था, तो ये भी हमारा ऑनगोइंग है, इसमें ना तो टारगेट ना तो स्टॉप लॉस हुआ है। अपोलो हॉस्पिटल में देखो आज हमारी एंट्री हो चुकी है, ये भी स्टार मार्क वाला सेटअप था, इसमें हमारी एंट्री हो चुकी है। अब आपको या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस का वेट करना है, बीच में कहीं पे भी आप एग्जिट नहीं करोगे, आइदर टारगेट और स्टॉप लॉस। तो आई होप चर्चित जी आपको समझ में आया होगा, गैप का जो मैंने बताया है वो आपको समझ में आया होगा, एंड बाकी लोग को भी समझ में आया होगा आई होप, क्योंकि मैंने चार्ट पे आपको लाइव डेमो दिखा दिया। सो मुझे सामने में दिखा तो मैंने सोचा क्यों ना दिखा दूं पहले आपको। चलो आगे चलते हैं। आपको इस तरह लाइव मार्केट में, हाँ तो जो हमारा टॉपिक था प्रो की तरह कैसे, तो देखो प्रो लोग इसी तरह से स्टॉक की स्कैनिंग करते हैं, मैनुअली वो स्टॉक की अपनी स्कैनिंग करते हैं, उनका जो अपना सेटअप होता है, स्ट्रैटेजी जो उनकी होती है। ये देखो भारत फोर्ज में हमने बात किया था, यहाँ पे ग्रीन कैंडल चाहिए थी, बट ये काफ़ी छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी है, राइट। इतने जो देखो ये सब रेड 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 के सामने एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी है। तो हम एक दिन और वेट करेंगे, अगर ये वाली रेड के टाइप, ये जो रेड देख रहे हो आप, अगर इस तरह की बॉडी वाली अगर हमें यहाँ पे ग्रीन कैंडल मिल जाती है ना, तो वो फिर हमारा स्टार मार्क वाला सेटअप हो जाएगा। स्टार मार्क वाला सेटअप मतलब हमारा ए क्लास सेटअप हो जाएगा, तो हम उसमें प्रीफर करेंगे ऑर्डर लगाना। हमें कोई हड़बड़ी नहीं है, स्टॉक बहुत से मिलेंगे, तो कोई भी हड़बड़ी नहीं है हमें ट्रेड लेने का, राइट। चोलामंडलम में देखो आज हमारी एंट्री हुई 1443, यस हमारी एंट्री हो चुकी है चोलामंडलम में। आगे चलते हैं चलो। अभी आईटी का सेक्टर मैंने आपको दिखाया था ना, तो देखो अभी आईटी के स्टॉक्स सारे ऊपर जा रहे हैं। क्रॉम्पटन में देखो आज भी हमारी एंट्री नहीं हुई, तो अब 3 डेज हो गया, 1 2 3, तो हमारी एंट्री नहीं हुई, तो अब हमारा ये ऑर्डर आपको कैंसिल कर देना है। और हमेशा कैंडल का जो हाई है, ये मैंने स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में बताया है आपको, कैंडल का जो हाई है उसके ऊपर आप एंटर करोगे, उसके 2-3 रुपए ऊपर आप एंट्री करोगे, कभी भी सेम सेम लेवल पे आप एंट्री नहीं करोगे। देखो डॉक्टर लाल पैथ लैब में हमारा बहुत ब्यूटीफुली देखो ट्रेड चला था ये वाला। स्टॉप लॉसेस भी होंगे, टारगेट्स भी होंगे, ओनली द थिंग इज कि हम कितने अच्छे से रिस्क को मैनेज करते हैं। यहाँ पे देखो आज फिर से डोजी मिल गई है, अब एक और दिन वेट करेंगे। अगर इस तरह की बॉडी वाली अगर हमें ग्रीन कैंडल मिल जाती है, तो हमारा ये बिल्कुल स्टार मार्क वाला सेटअप हो जाएगा। तो देखते हैं क्या मिलता है, कल का वेट करते हैं, कल कैसा कैंडल हमें मिलता है। उसमें कुछ भी देखो प्रिडिक्ट नहीं करना है। मैं अब आप लोग के साथ जो स्कैन करती हूँ उसमें आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मैं कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं करती हूँ, बस जो एज इट इज़ मुझे चार्ट पे दिखता है उसी को मैं रीड करने का ट्राई करती हूँ। एंड डेली 1% इम्प्रूव होने का टारगेट रखो आप, डेली 1% इम्प्रूव आप होने का अपना टारगेट रखो। देखो यहाँ पे HDFC बैंक में जो ये गैप अप हुआ था, तो प्राइस नीचे आके उस गैप को फिल कर चुका है। ये जो गैप बना था बीच में, इस गैप को फिल कर चुका है प्राइस। तो इसी को कहते हैं गैप फिलिंग, कुछ और नहीं कहते हैं, इसी को बस कहते हैं गैप फिलिंग। सो आगे चलते हैं।
अगर वो गैप फिल नहीं होता है ना जब तक, तब तक वो वर्क कर सकता है, एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो वर्क कर सकता है। एक बार वो फिल हो जाता है, फिर समझ लो वो उसका पावर खत्म हो जाता है फिर, तो फिर वो सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह वर्क नहीं करता है। इतना सही काम होता है गैप्स का, उससे ज़्यादा हमें ध्यान नहीं देना है गैप्स पे। देखो इंडियन होटल्स में हमने बात किया था, एंड वेरी ब्यूटीफुल, देखो आज हमें ग्रीन कैंडल मिल गई है यहाँ पे। सो आज का हमारा एक ट्रेड है इंडियन होटल्स। हमने वेट किया 2 दिन, आज हमें यहाँ पे ग्रीन कैंडल मिली है। तो आपको सही लगे तो आप देख सकते हो। आपको ऑर्डर जो है आज आप स्कैन कर रहे हो, मान लो रात को बैठ के आप स्कैन कर रहे हो, तो आज ही रात को आपको कल के लिए ऑर्डर लगा देना है। जो भी कैंडल का हाई है उसके ऊपर आप 1-2 रुपए ऊपर आप एंट्री करोगे, एंड जो क्वांटिटी इस शीट के हिसाब से जो क्वांटिटी आएगी उसी क्वांटिटी पे आप ऑर्डर लगाओगे। मैं आपको किसी एक का करके दिखा दूंगी वीडियो में, अगर टाइम बचता है लास्ट में तो मैं आपको करके दिखा दूंगी कैसे आपको एंट्री देखना करना है, कितना क्वांटिटी आपको लेना है। तो शीट अगर आपके पास अभी तक नहीं है तो आप हमें कमेंट करो कि डेली हम काफ़ी लोगों को ये शीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप अगर ट्रेडिंग करते हो तो आपके पास भी ये शीट रहना ज़रूरी है। लुपिन देखो आज इस रेंज से बाहर निकल चुका है, तो अब हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। अगर हमारे सेटअप पे ट्रेड आएगा तो अब हम इसमें ले सकते हैं। आगे चलते हैं। पहले वाले अभी ऑलरेडी बहुत सारे ऑनगोइंग हमारे ट्रेड्स हैं जिसमें ना टारगेट ना स्टॉप लॉस हुआ है। ये देखो इतना मूव कर रहा है यहाँ पे, बस एक बार हमारे सेटअप पे आया था, उसके बाद से हमारे सेटअप पे आया ही नहीं है ये। तो कुछ नहीं कर सकते हम, जब तक हमारे सेटअप पे नहीं आए हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कहीं पे भी रैंडम एंट्री आपको नहीं लेना है, राइट। मुथूट फाइनेंस में देखो यहाँ पे हमने बात किया था कि ग्रीन कैंडल बने तो हम एंट्री ले सकते हैं। तो एक हमारा ऑलरेडी ऑनगोइंग है, एक और आप चाहो तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो मुथूट फाइनेंस में। अगर आपका वो मिस हो गया है पीछे तो यहाँ पे आपको सही लगे तो आप ले सकते हो। सेटअप पे ये है बिल्कुल, लेना नहीं लेना डिसीजन आपका है। बट जो सेटअप पे जो ट्रेड होते हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ, जो हम स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं उस सेटअप पे जो भी ट्रेड होते हैं मैं आपको लाइव स्कैनिंग करके वो दिखाती हूँ। एंड ये भी आपको समझ में आता होगा कैसे आपको भी स्कैन करना है अपने लिए। बहुत ईजी है स्कैन करना। डेली का 10 मिनट्स निकालो, क्योंकि यही आपको पैसे बना के देगा। स्विंग ट्रेडिंग ही जो है वो पैसे बना के देता है हमें, पैसिव इनकम देता है, राइट। चलो आगे चलते हैं। ओके यहाँ पे देखो ये जो गैप है ये गैप डाउन हुआ, तो ये जो गैप है ये अभी तक फिल नहीं हुआ है। ये जो गैप है ये अभी तक फिल नहीं हुआ है, राइट। तो बहुत चांसेस है कि प्राइस जो है यहाँ से रेजिस्ट करके फिर से नीचे जाए। तो ये गैप जब तक फिल नहीं होगा तब तक ये रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है। तो इतना सा ही काम होता है गैप्स को देखने का, उससे ज़्यादा कुछ काम नहीं हम लेते हैं। गैप्स गैप्स को देखने का इतना ही हमारा यूज़ है। आई होप समझ में आया होगा चर्चित जी, अब आपको समझ में आया होगा एंड बाकी लोगों को भी समझ में आया होगा आई होप। ये देखो प्रेस्टीज में हमें ग्रीन कैंडल का वेट कर रहे थे, हमें अभी तक ग्रीन कैंडल नहीं मिली है, तो अब हमारा सेटअप इसमें ख़त्म हो गया। अब हमें ग्रीन कैंडल, अब नया सेटअप बनेगा तब हम उसमें ट्रेड करेंगे। ये देखो प्रॉक्टर एंड गैम्बल में, पीएनजी में देखो कैसे बड़े बड़े विक्स वाले कैंडल बन रहे हैं। अजीब अजीब ही आपको लग रहा होगा चार्ट देख के। तो ऐसे ऐसे क्या चार्ट्स में आपको ट्रेड नहीं करना है, जिसमें ब्यूटीफुल कैंडल्स बने ना आपको उसमें ट्रेड करना है। बड़े बड़े विक्स बने तो उसमें हम ट्रेड नहीं लेंगे, राइट। मैं पहले भी बताया ये चीज़। आपको देख के, आप जितना ज़्यादा चार्ट्स को रीड करोगे आपको देख के समझ में आएगा कि ओके इसमें विक्स वाले कैंडल बन रहे हैं, इसमें ब्यूटीफुल कैंडल्स बन रहे हैं, आपको वो देख के समझ में आने लगेगा। तो इसीलिए मैनुअल स्कैनिंग बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो अपने लिए मैनुअल स्कैन करो आप लोग, ओके। सन फार्मा में भी देखो आज रेंज से इसने ब्रेकआउट दिया है। तो अब अगर इसमें मूविंग एवरेज हमारा इस तरह जाता है, इस तरह हमारा मूविंग एवरेज जाता है, प्राइस भी मूव करते 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 मूविंग एवरेज पे आता है एंड ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनती है, तो हम इसमें ट्रेड लेंगे। जब तक रेंज में रहेगा तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे, ओके। मैं ड्राइंग्स को डिलीट करती हूँ। आप लोग चाहो तो अपना चार्ट मार्किंग किया हुआ हमें भेज सकते हो, हम आपके चार्ट्स को चेक करके आपको श्योर आपको रिप्लाई मिलेगा हमारी साइड से। थोड़ा डिले हो सकता है बट आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो आप चाहो तो आप भेज सकते हो हमें अपना होमवर्क, वो फ्री में बिल्कुल आपको मिलेगा। ये सारा सर्विस आपको फ्री में मिलेगा, डोंट वरी। इस चैनल पे जो भी चीज़ें आपको मिलेंगी ना सारी फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलेंगी। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं।
अभी आईटी के स्टॉक्स जो हैं वो आईटी सेक्टर को, आप कोई भी सेक्टर को देख के उसके स्टॉक्स में ट्रेड लेना है या नहीं लेना, या आप एडिशनल एक कंफर्मेशन ले सकते हो। मैंने आपको बताया था कैसे उसको देखना है। आपको नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट वाली वीडियोस देख लो, उसमें होंगी वो। स्विंग ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट आप देख लो एक बार। चलो आगे चलते हैं। सो गैप फिलिंग, यहाँ पे देखो ट्यूब इन्वेस्टमेंट में देखो हमारा मोर देन 1:1 अचीव हुआ है आज। सो एंट्री भी हो गई है, मोर देन 1:1 हमारा अचीव हो चुका है। तो आपको अब वेट करना है, या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस। वरुण बेवरेजेस में भी हमारी एंट्री हो चुकी है, स्टार मार्क वाला सेटअप था हमारा। तो ऐसा नहीं है कि स्टार मार्क मैंने लिख दिया तो वो सेटअप स्टॉप लॉस नहीं जाएंगे, आपके जो बेस्ट सेटअप्स हैं वो भी स्टॉप लॉस जा सकते हैं, एंड जो आपने बेकार सा सेटअप लिया है वो भी टारगेट जा सकता है। तो इट इज़ टोटली प्रोबेबिलिटी गेम, उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है। यहाँ पे देखो ये गैप जो था, ये गैप अप हुआ था, प्राइस जो है गैप अप हुआ था। ये जो गैप था, ये प्राइस ने नीचे आके इस गैप को फिल कर दिया। तो अब ये गैप जो है इसका पावर कुछ भी नलीफाई हो जाएगा। अब ये ना तो सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस, किसी भी तरह ये वर्क नहीं करेगा। तो इतना सही होता है गैप। अब आई होप मैंने इतना सारा एग्जाम्पल दिया है, चर्चित जी एंड ऑल, आप लोग सबको भी गैप्स का समझ में आया होगा क्या होता है गैप फिलिंग। सो चलो निफ्टी में देखते हैं। निफ्टी में अभी कुछ करने जैसा नहीं है। मूविंग एवरेज हमारा स्लोली स्लोली देखो ऊपर जा रहा है। तो अब अगर हमारा मूविंग एवरेज इस तरह से जाता है ऊपर, एंड प्राइस भी मूव करते करते थोड़ा रिट्रेस होके यहाँ पे मूविंग एवरेज पे आता है, एंड यहाँ अच्छी सी ग्रीन कैंडल बनती है, तो हमारा एंट्री बनेगा निफ्टी में। एज ऑफ नाउ अभी कुछ करने जैसा नहीं है। सो अभी वेट एंड वॉच है, आने दो सेटअप पे। फिशरमैन की जैसे हमें वेट करना है अपने सेटअप पे आने का। बैंक निफ्टी में भी सेम, मूविंग एवरेज हमारा धीरे धीरे ऐसे ऊपर जाए, एंड प्राइस मूविंग एवरेज पे रिट्रेस होके आए एंड ग्रीन कैंडल बने, तब हम ट्रेड लेंगे। अभी कुछ भी बैंक निफ्टी में भी करने जैसा नहीं है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बने तब हम ट्रेड लेंगे। सो दोनों में, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में अभी फिशरमैन की तरह आपको बैठ के वेट करना है। अभी कुछ भी हड़बड़ा के आपको ट्रेड नहीं लेना है, इम्पल्सिव होकर आपको ट्रेड नहीं लेना है। सो डन फॉर द डे। कोई भी डाउट हो कमेंट करो, इसी तरह आप लोग भी पूछो, जिस भी तरह का डाउट हो आप लोग भी हमसे पूछो, हम पूरा ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को सॉल्व करने का। किसी भी तरह का सजेशन हो तो वो भी आप कमेंट करो। एंड ये शीट अगर अभी तक आप लोग को नहीं मिली है तो वो तो डेफिनेटली कमेंट करो, क्योंकि आप ट्रेडिंग करते हो तो ये शीट आपके पास रहना ज़रूरी है। सो डन फॉर द डे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैंने देखा है 50% लोग अभी भी विदाउट सब्सक्राइब किए हुए चैनल को देख रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें, उनकी लाइफ में भी कुछ वैल्यूज़ ऐड कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।